श्री शिव नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। कल है 12 अक्टूबर और कल है श्राद्ध पक्ष की एक बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि, और वो विशेष तिथि है शिव चतुर्दशी की, यानी कि मासिक शिवरात्रि की श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि की, जिस दिन गुरुजी ने सभी को एक विशेष उपाय करने को कहा है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसके लिए, चाहे रोग मुक्ति हो, धन प्राप्ति हो, व्यापार वृद्धि हो, नौकरी प्राप्ति हो, किसी भी अपनी विशेष मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको कल मासिक शिवरात्रि को अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले 2 विशेष उपायों का वर्णन करेंगे, जो आपको इस श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि को ही करना है, जो गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताए हैं। पहला रहेगा रोग मुक्ति के लिए विशेष 7 धतूरा वाला उपाय जो गुरुजी ने बताए हैं, और दूसरा है एक सफ़ेद पुष्प वाला उपाय जिसे गुरुजी ने सभी को करने को कहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही आपको गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष तिथियों में किए जाने वाले विशेष व्रत नियम उपायों की जानकारी के साथ साथ शिव महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष शिव महापुराण की बातों के साथ साथ उपायों की भी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पहला उपाय। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर में कष्ट है, शरीर में कोई बीमारी आ गई है, लीवर से जुड़ा हो, किडनी से जुड़ा हुआ हो या घुटने से जुड़ा हुआ हो, शरीर में कोई गठान हो गया हो, या चाहे कोई भी बीमारी हो, परेशानी हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, शुगर हो, थायराइड हो, कोई भी परेशानी हो, तो इसके लिए इन सब को दूर करने के लिए आपको श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि को इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 धतूरा ले लेना है और थोड़ा सा मौली धागा आपको चाहिए। इन सब को लेकर 7 धतूरा और मौली धागा लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर सबसे पहले आपको एक धतूरा लेकर उसमें मौली धागा को अच्छे से लपेट लेना है। मौली धागा लपेटने के बाद आपको उस मौली धागा वाले धतूरे को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली शिव जी का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपके पास 6 धतूरा बचेंगे और इन 6 धतूरा में आपको हल्दी लगा लेना है। हल्दी लगाने के बाद आपको पहला धतूरा गणेश जी के स्थान पर, शिवलिंग में जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित करना है। दूसरा धतूरा आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। तीसरा धतूरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। चौथा धतूरा आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है, और जो 5वां धतूरा है वो आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर जो एक धतूरा बच गया है, 6वां धतूरा, उसको आपको शिवलिंग के नीचे में, जहाँ से पानी गिरता रहता है जस्ट उसके नीचे में, जलाधारी के नीचे में आपको उस धतूरा को शिव जी का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। फिर थोड़ी देर बाद उस धतूरा को उठा लेना है और फिर उसे घर ले आना है। घर ले आने के बाद उस धतूरे को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बीमार व्यक्ति से आपको स्पर्श करा देना है जिसके शरीर में कोई रोग है, कष्ट है। फिर स्पर्श कराने के बाद उस धतूरे को ले जाकर आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे डाल देना है। मात्र बस आपको इतना ही करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगली मासिक शिवरात्रि से पहले ही उस व्यक्ति की सारी बीमारी दूर होने लगती है, उसके जो भी दवाइयाँ होती है वो भी बंद होने लगती है। गुरुजी ने कहा है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, लीवर की, किडनी की, कोई भी बीमारी हो, या शरीर में कोई भी गठान हो गया हो, कैंसर जैसे भी बड़ी से बड़ी बीमारी अगर है, तो उसके लिए आप इस 7 धतूरे वाले उपाय को थोड़ा सा हल्दी लगाकर, मौली लगाकर आप जरूर करके देखना। इस श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि को, सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि को ही आपको इस उपाय को करना है, और अगर आप इस उपाय को करते हो तो निश्चित ही आपकी वो बीमारी दूर हो जाती है, आपके शरीर से चले जाती है और दोबारा कोई बीमारी आपके आसपास भी नहीं भटक पाती है। तो ये था पहला उपाय रोग मुक्ति वाला, जो गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि को करने को कहा है। और इस श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि, श्राद्ध पक्ष की सारी तिथियां बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है, क्योंकि इस श्राद्ध पक्ष में आप जो भी उपाय करते हो उसमें आपको महादेव का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ में आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है, जिसकी वजह से आपकी सारी मनोकामनाएं आपके पितृ देवता आपकी सुनते हैं और आप उसको पूरा कर देते हैं।
तो इसलिए ये बहुत ही विशेष तिथि आपके लिए, ये उपाय करने का तो जरूर करें। और दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, जिस काम के लिए आप बहुत दिन से लगे हो लेकिन नहीं हो रहा है, कुछ व्यापार चालू करना चाहते हो या कोई नौकरी के लिए हो या किसी भी चीज़ की कोई विशेष मनोकामना हो, तो आपको मात्र 5 बेलपत्र शिव जी के मंदिर जाकर समर्पित करना है। और ये बेलपत्र आपको सिर्फ एक ही मासिक शिवरात्रि को नहीं करना है, बल्कि आपको 12 मासिक शिवरात्रि तक इस उपाय को करना है। और आपको एक विशेष बात का स्मरण रखना है कि एक भी शिवरात्रि आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। आपको कंटिन्यू लगातार 12 शिवरात्रि तक 5 बेलपत्र शिव जी के मंदिर जाकर आपको समर्पित करना ही है। अगर किसी कारणवश अगर आप भूल जाते हो या कोई और कारण से अगर एक भी शिवरात्रि आपसे छूट जाती है, तो उसके लिए गुरुजी ने कहा है कि आप घर के सभी सदस्य इस उपाय को करें, ताकि अगर किसी एक से वो उपाय छूट जा रही है तो दूसरा उस उपाय को करके उसे पूरा कर सके और उसको उसका फल प्राप्त हो सके। तो तीसरा उपाय जानते हैं जो गुरुजी ने कहा है कि अगर आपको कोई विशेष मनोकामना हो या कोई विशेष कार्य हो, उसके लिए आपको करना है। गुरुजी ने कहा है कि सभी को इस उपाय को करना है। जिसके जीवन में कोई कष्ट हो, तकलीफ हो, उसे तो करना ही करना है। अगर किसी के जीवन में कोई कष्ट तकलीफ नहीं है, उसका जीवन सुख में है, तो उसको भी इस उपाय को अपने पितरों को धन्यवाद कहने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, महादेव का आशीर्वाद ऐसे ही उन पर बना रहे, इसके लिए उन्हें इस उपाय को करना है। और ये श्राद्ध पक्ष का बहुत ही विशेष उपाय है जो गुरुजी ने सभी को करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके घर में अशांति आ गई हो, छोटे छोटे बातों पे लड़ाइयाँ हो रही हो, झगड़े हो रहे हो, या आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, 4 दिन चलती है फिर ठप पड़ जाती है, या कोई विशेष आप व्यापार शुरू करना चाहते हो, उसके लिए आपको कर्जा नहीं मिल रहा हो, लोन नहीं मिल रहा हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, चाहे रोग मुक्ति की हो या धन प्राप्ति की हो, किसी भी अपने विशेष मनोकामना के लिए आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक सफेद पुष्प मासिक शिवरात्रि वाले दिन शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी को समर्पित कर देना है। मात्र एक सफेद पुष्प आपको शिव जी को अपना मनोकामना, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, वो कहते हुए शिव जी को समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि मात्र 3 महीने के अंदर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गुरुजी ने यह भी कहा है कि अगर आपको कोई रोग है, बीमारी है, कष्ट है आपके शरीर में, तो उसके लिए भी आप एक सफेद पुष्प ले जाकर शिव जी के मंदिर जाकर समर्पित कर सकते हो। और अगली महीने के जो मासिक शिवरात्रि आने वाली है, उससे पहले आप एक बार अपना चेकअप करा के देख लेना। आपकी वो बीमारी दूर हो चुकी होगी, आपके रोग वो हट चुके होंगे, कट चुके होंगे, मेरे महादेव की कृपा आप पर हो चुकी होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है जो सिर्फ और सिर्फ आपको श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि को ही करना है। इसलिए आप कल 12 अक्टूबर को है विशेष मासिक शिवरात्रि की तिथि, तो इस दिन आप ये 3 उपायों में से कोई भी उपाय करते हो तो महादेव का आशीर्वाद, आपके पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और अगर आपको पितृ दोष लगा होता है या कोई और दोष लगा होता है जिसके वजह से आपकी इतने सारे उपाय अगर आप किए होंगे और वो सफल नहीं हुआ होगा, तो इस बार के श्राद्ध पक्ष की इस उपाय को करके देखिए, निश्चित ही भोले बाबा आपको उसका फल प्रदान करेंगे, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो ये थी कल 12 अक्टूबर को मासिक शिवरात्रि दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी। अगर आपको इन उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी मासिक शिवरात्रि की ये जानकारी, इन उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी नहीं करके अपने पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।